सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा उस भेड़िए के पैरों के निशान दिख चौंक गए। उन्हें समझ आ गया था कि पहेली सुलझाना जो आसान लग रहा था वो और भी उलझ गई थी। सिद्धार्थ अचानक कहता है, बाबा हमें यहां से बाहर निकलना होगा, गांव वाले और भी खतरे में हैं। बूढ़े बाबा कहते हैं, हाँ यहां से तो निकलना होगा, लेकिन अगर वो भेड़िया इसी हवेली में हुआ तो फिर क्या करेंगे? पहले हवेली में तलाश करते हैं। लेकिन क्या बाबा? भेड़िया अगर सामने आया तो तुम्हारे इस छोटे से चाकू से कुछ नहीं होगा, हमें कोई बड़ा हथियार चाहिए। सिद्धार्थ कहता है, हवेली में कोई हथियार मिल जाना चाहिए, चलिए। सिद्धार्थ और बाबा वहां से उस कमरे से बाहर निकलते हैं। दोनों चौकन्ने हैं कि कहीं ये भेड़िया उसी हवेली में छिपा ना हो। सिद्धार्थ अपनी मशाल आगे करके धीरे से आगे बढ़ता है। हवेली में घना अंधेरा था। मशाल की रोशनी के अलावा उस हवेली में कोई रोशनी नहीं थी और न ही कोई आवाज। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। सिद्धार्थ और बाबा उस कमरे से आगे बढ़ के बाहर हवेली के हॉल की तरफ आए। सिद्धार्थ सतर्क होकर अपनी चारों तरफ देख रहा था, लेकिन कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सिद्धार्थ को सीढ़ियों के पास दीवार पर एक कुल्हाड़ी टंगी दिखी। सिद्धार्थ ने बूढ़े बाबा से उस तरफ चलने का इशारा किया। जैसे ही दोनों सीढ़ी पर पैर रखे, उन्हें पीछे से किसी के भागने की आवाज आई। सिद्धार्थ मुड़ के पीछे देखता है, लेकिन उसे कोई दिखता नहीं। उसने बाबा से पूछा, वहां कोई था? किसी इंसान के भागने की आवाज आई। बाबा सिद्धार्थ से बोलता है, इस वक्त यहां कौन हो सकता है? गांव वाले यहां आएंगे नहीं, हो सकता है गौरी हो। सिद्धार्थ ने आवाज लगाई, गौरी? गौरी, क्या वो तुम हो? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। सिद्धार्थ, हथियार लो और चलो यहां से, मुझे यहां कुछ गड़बड़ लग रही है। सिद्धार्थ ने मुड़कर सीढ़ी चढ़ना चालू किया। कुछ 2 कदम ही आगे बढ़ा होगा कि उसके पीछे से फिर से किसी के भागने और कुछ बोलने की आवाज आई, जैसे कोई कुछ बोल रहा हो। वो फिर से मुड़ा, कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? सामने आओ, सिद्धार्थ ने लड़खड़ाते हुए कहा। सिद्धार्थ के ऐसा पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ को थोड़े गुस्से में कहा, सिद्धार्थ वक्त बर्बाद मत करो, कुल्हाड़ी उठाओ और चलो यहां से। यह हवेली भूतों से भरी पड़ी है, पता है ना तुम्हें? फिर ऐसी आवाजों पर ध्यान क्यों देते हो? सिद्धार्थ ने कहा, क्योंकि यह आवाज ऐसी थी कि जैसे कोई मदद मांग रहा हो। भ्रम है तुम्हारा, चलो जल्दी करो। सिद्धार्थ न चाहते हुए भी पीछे मुड़ा और दीवार पर टंगी हुई कुल्हाड़ी की तरफ चलने लगा। जैसे 2 कदम आगे बढ़ाए, तब तक अचानक कहीं से एक चमगादड़ उड़ते हुए वहां आया और सिद्धार्थ के हाथ पर हमला किया, और सिद्धार्थ के हाथ से मशाल गिर के बुझ गई। वहां भयानक अंधेरा छा गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सिद्धार्थ ने नीचे झुककर मशाल ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे मशाल नहीं मिली। सिद्धार्थ, ये मशाल यहीं गिरी थी, एकदम अचानक गायब कैसे होगी? तब उन्हें उस अंधेरे में सारी डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे किसी के हंसने की, किसी के रोने की, किसी के जोरों से सांस लेने की, और किसी औरत के गाना गाने की हल्की सी आवाज आने लगी। बूढ़े बाबा कहते हैं, सिद्धार्थ यहां से निकलते हैं, अब ये जगह रुकना ठीक नहीं होगा। जैसे ही सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा हवेली से बाहर की ओर जाने के लिए मुड़े, उन्हें किसी जानवर के हांफने की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई बड़ा सा कुत्ता हांफ रहा हो, और उसके भारी पैर लकड़ी के फर्श पर खरोंचते हुए आगे बढ़ रहे थे। दोनों के दिल की धड़कनें बढ़ गई। बूढ़े बाबा ने हल्के से कहा, मेरा अंदाजा सही था, वो भेड़िया यहीं हवेली में है। इस अंधेरे में उससे बचना हमारे लिए मुश्किल है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने उनके मुंह पे हाथ रख के उन्हें चुप करवाया। भेड़िए के कदमों की और उसके हाफने की आवाज करीब आ रही थी। सिद्धार्थ जानता था कि उनका एक गलत कदम उन्हें मौत के मुंह में डाल सकता है। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा बिना हिले
उस अंधेरे में सीढ़ियों पे खड़े थे। अचानक ऊपर के मंजिल पर दो बड़ी सी लाल आंखें चमकने लगी। हवेली में ठंड होने के बावजूद सिद्धार्थ और बाबा के पसीने छूटने लगे। उस भेड़िए ने जोरों से हुंकार भरी। उसकी यह हुंकार पूरी हवेली में गूंजने लगी। सिद्धार्थ को पता था कि उस अंधेरे में भी वो भेड़िया इनको आसानी से देख पाएगा, इसलिए उन्हें कुछ करना ही पड़ेगा। लेकिन क्या उनको समझ नहीं आ रहा था। सिद्धार्थ का डर सच हो गया। उस दो चमकती लाल आंखों ने उनकी ओर देखा और उनकी ओर बढ़ने लगी। वो भेड़िया उनको देखकर उनकी तरफ दौड़ा। सोचने का वक्त नहीं था, सिद्धार्थ को कुछ करना ही था। उसने अपनी जेब से माचिस निकाली और एक तिल्ली जलाई और माचिस की बाकी तिल्लियों को भी आग लगा दी और उस जलते हुए माचिस के डब्बे को उस भेड़िए की तरफ फेंका। जलती हुई माचिस फर्श पर बिछाई हुई चटाई पर पड़ी और उसमें आग लग गई। उस जलती हुई आग में सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा को उस भेड़िए का भयानक रूप दिखा। विशाल काया, घोड़े से भी बड़ा तन, तलवार जैसे नुकीले दांत, काले जंगल जैसे बड़े बड़े बाल पूरे शरीर को ढके हुए थे। इतने बड़े भेड़ियों को देखना तो दूर, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उस आग की वजह से वो भेड़िया एक पल के लिए पीछे हटा। उसी का फायदा उठाकर सिद्धार्थ ने बूढ़े बाबा को धक्का दिया और चिल्लाया, भागो! बूढ़े बाबा जैसे नीचे की तरफ भागे, सिद्धार्थ को कुल्हाड़ी लेना याद आया। सिद्धार्थ मुड़ा और कुल्हाड़ी की ओर लपका। उसी समय वो भेड़िया उस आग के ऊपर से छलांग लगाकर सिद्धार्थ की ओर भागा। सिद्धार्थ ने दीवार पर टंगी उस कुल्हाड़ी को लेने के लिए छलांग लगाई और उसी वक्त उस भेड़िए ने सिद्धार्थ की ओर गुर्राते हुए छलांग लगाई। बूढ़े बाबा नीचे से देख के जोर से चिल्लाए, सिद्धार्थ! सिद्धार्थ ने फट से वो कुल्हाड़ी उठाई और उस भेड़िए की ओर उस कुल्हाड़ी से वार किया। वो कुल्हाड़ी उस भेड़िए के दाहिने आंख पर जा लगी। उस भेड़िए की आंख वहीं फूट गई और वो भेड़िया नीचे गिर गया। सिद्धार्थ मौका देखते ही कुल्हाड़ी उठाकर भागा और बूढ़े बाबा को लेकर हवेली के बाहर निकल गया। बाहर जाते ही दोनों तब तक भागते रहे जब तक कि वे दोनों हवेली से कहीं दूर न निकल आए। सिद्धार्थ ने हांफते हुए कहा, वो भेड़िया मरा नहीं है, जिंदा है। उसकी सिर्फ एक आंख फूटी है। बाबा ने कहा, जब वो भेड़िया नीचे गिरा तो उसी वक्त ये कुल्हाड़ी उसके गर्दन पर दे मारते, वहीं उसका काम तमाम हो जाता। सिद्धार्थ, नहीं बाबा, पहले के मुताबिक उसे अष्टमी के रात ही मारना है। आज उसे मार डालता तो शायद फिर से जिंदा हो जाता, दुगनी शक्ति के साथ। बाबा सिद्धार्थ को सचेत करते हुए कहते हैं, तुम भूल रहे हो सिद्धार्थ, घायल जानवर और भी खतरनाक होता है। सिद्धार्थ बाबा की बातों में हामी भरता है और दोनों आगे बढ़ते हैं। सूरज ढल चुका है। गांव की सड़कें खाली हो चुकी थी। घरों में से रोने बिलखने की आवाज आ रही थी। रास्तों पे कई सारी लाशें पड़ी हुई थी, कई आधी खाई हुई तो कई के हाथ पैर गायब थे। एक घर की खिड़की से एक बूढ़ा बोला, ऐसे रास्ते पर मत घूमो साहब, कई सारे लोग नरभक्षी भेड़िए जैसे बन चुके हैं और अभी भी रास्ते पर घूम रहे हैं। जल्दी से किसी सुरक्षित जगह पर चले जाओ। थोड़ा आगे जाते ही एक औरत इन्हें खिड़की में दिखी। उसे देख के सिद्धार्थ ने उनसे पानी मांगा तो उस औरत ने अपने घर की खिड़की बंद कर दी। सिद्धार्थ के प्रति गांव वालों का गुस्सा साफ दिख रहा था। सिद्धार्थ के आंखों में आंसू आ गए। बाबा, कहीं न कहीं इन सब की इस हालत का जिम्मेदार मैं हूं। पिछले जन्म की मेरी करतूत की वजह से ही ये सब आज भुगत रहे हैं। इनका गुस्सा भी जायज है, लेकिन मेरा किया धरा मैं ही ठीक करूंगा। बूढ़े बाबा ने हल्के से मुस्कुरा के सिद्धार्थ के कंधे पर अपना हाथ रखा। बूढ़े बाबा ने दिलासा देते हुए कहा, तुम धीरज रखो। तुम पिछले जन्म में क्या थे ये महत्व का नहीं है। इस जन्म में क्या हो वो मायने रखता है। और इस जन्म में तुम किसी देवता समान खुद की परवाह किए बिना इसे श्राप मुक्त करवाने के लिए जूझ रहे हो। फिक्र मत करो, मैं जानता हूं कि तुम सब ठीक कर दोगे। बूढ़े बाबा और सिद्धार्थ सर्किट हाउस की तरफ आगे बढ़े। थोड़ा आगे जाते ही दोनों को चिल्लाने की आवाज आई। दोनों दौड़ के वहां पहुंचे तो देखा कि नरभक्षी बने हुए लोग
एक औरत और उसके बच्चे को मारने की कोशिश कर रहे थे। सिद्धार्थ बूढ़े बाबा को वहीं छिपने को कहा और भाग के वहां गया। सिद्धार्थ ने कहा, छोड़ दो उन दोनों को, हिम्मत है तो मुझ पे वार करके देखो। 3 नरभक्षी लोग सिद्धार्थ की आवाज सुनकर उसकी तरफ दौड़ते हैं। सिद्धार्थ अपनी कुल्हाड़ी लेता है और तीनों का सामना करता है, लेकिन तीनों नरभक्षी कुछ ज्यादा ही ताकतवर थे। सिद्धार्थ को उनका सामना करते हुए तकलीफ हो रही थी। सिद्धार्थ को वे नरभक्षी कभी दांतों से तो कभी नाखूनों से नोच रहे थे। सिद्धार्थ उन्हें मारना नहीं चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि श्राप के खत्म होते ही ये सब ठीक हो जाएंगे। तब सिद्धार्थ की हालत देखकर बूढ़े बाबा से रहा नहीं गया और वो जलती हुई आग से एक जलती हुई लकड़ी उठा के सिद्धार्थ की मदद करने पहुंचे। दोनों मिलकर नरभक्षियों का सामना करने लगे, लेकिन उन लोगों के सामने ये दोनों कमजोर पड़ रहे थे। तब वो औरत अपने घर से एक बोरी लेकर आई और एक नरभक्षी आदमी के सर पर डाल दिया और सिद्धार्थ को रस्सी देकर उसे बांधने के लिए कहा। काफी मेहनत के बाद तीनों नरभक्षियों को बांध दिया गया। उस औरत ने सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा को पानी पिलाया और जान बचाने के लिए शुक्रिया किया। बाबा और सिद्धार्थ आखिर सर्किट हाउस पहुंच गए। अंदर जाते ही रसोई बनाने वाले महाराज ने इन्हें देखा और इनके घाव की मरहम पट्टी करने लगा। सिद्धार्थ ने रसोइये से पूछा, काका यहां सब ठीक तो है ना? भगवान की मेहरबानी से यहां किसी को ये रोग नहीं लगा। सिद्धार्थ पूछता है, बजाज अंकल और गौरी ठीक है ना? और वो बच्चे के साथ जो औरत आई थी वो तो ठीक है ना? सबने खाना खाया? काका उनसे कहते हैं, गौरी बेटी तो दिखाई नहीं दी। और कौन सी औरत और कौन सा बच्चा? मुझे तो नहीं पता, और बजाज साहब ने खाना तो अपने कमरे में ही मंगवाया था। सिद्धार्थ को कुछ अजीब लगा। वो सीधा उठ के मिस्टर बजाज के कमरे में गया। उनका दरवाजा खटखटाया। मिस्टर बजाज ने दरवाजा खोला और खुलते ही सिद्धार्थ को देखते ही उसे गले लगा लिया। भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो। गौरी तो ठीक है, कहाँ है वो? सिद्धार्थ की आंखें चमकी। कहाँ है मतलब गौरी यहां नहीं है? मिस्टर बजाज हैरान होकर पूछते हैं, यहां कैसे होगी? वो तो तुम्हारे साथ थी ना? हाँ, लेकिन दोपहर को ही वो एक औरत और एक बच्चे को लेके यहाँ आपके पास आने निकली थी। यहाँ कोई औरत और कोई बच्चा नहीं आया और गौरी भी नहीं आई। सिद्धार्थ तुम्हें पता है ना गांव में क्या हड़कंप मचा हुआ है। गौरी तुम्हारी जिम्मेदारी थी, कहाँ है वो? सिद्धार्थ का सर घूमने लगा। गौरी यहाँ नहीं तो फिर गई कहाँ? सिद्धार्थ को बुरे ख्याल आने लगते हैं। बूढ़े बाबा कुछ कहने जाते हैं, तब तक सिद्धार्थ उनका हाथ झटकता है और हड़बड़ाते हुए सर्किट हाउस के बाहर चला जाता है और जोर जोर से चिल्लाता है, गौरी, 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 गौरी। कहाँ है गौरी? गौरी महफूज है या किसी नरभक्षी का शिकार हो गई? क्या है उस भेड़िए का राज? गांव को उस श्राप से मुक्ति दे पाएगा सिद्धार्थ? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।